हेलो स्टूडेंट्स आज अपन पढ़ेंगे प्रश्नावली नंबर 2। प्रश्नावली नंबर 2 का नाम है बहुपद। और देखो इस प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बहुपद के बारे में बताऊंगा कि बहुपद क्या है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद की घात क्या होती है, ये सब इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो देखो बहुपद क्या होते हैं ये देखते हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहले इस प्रश्नावली का जो सबसे मेन आधार है चर और अचर राशि उनको देखेंगे। चर और अचर राशि किसे कहते हैं? तो सबसे पहली है चर राशि। देखो स्टूडेंट्स चर राशि किसे कहते हैं? चर राशि वे राशियाँ जिनके मान निश्चित नहीं होते हैं। वे राशियाँ जिनके मान निश्चित नहीं होते हैं, निश्चित नहीं होते हैं, निश्चित नहीं होते हैं यानी कि उसके मान कुछ भी हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ए बी सी डी एक्स वाई जेड डब्ल्यू कुछ भी हो सकता है आदि। यानी ऐसे मान लो ना कि चर राशियाँ सभी ए बी सी डी, ऐसे मान के चलो। चर यानी जो चल सके, ऐसे देखो चर जो यानी चल सके, नाम से कुछ मालूम हो रहा है। इसके बाद है देखो अचर राशि। अचर राशि सीधी सी बात है, चर के विपरीत अचर होगी। यानी वे राशियाँ जिनके मान निश्चित होते हैं, राशियाँ जिनके मान निश्चित होते हैं यानी जैसे एग्जाम्पल के लिए जैसे 1 2 0 √3 √7 पाई आदि कुछ भी हो सकते हैं। ऐसे मान लो कि सभी गिनतियाँ चर के अंदर, तो ये मान लो सभी ए बी सी डी चर के अंदर सभी गिनती, ऐसे मान के चलो। चर नाम से यानी जो चर सके, अचर जो न चर सके, नाम से सीधा मालूम हो रहा है। वैसे सीधी ट्रिक, चर का मतलब ए बी सी डी, अचर का मतलब गिनती, सीधे नाम याद रखने का तरीका है। इसके बाद आता है बीजीय व्यंजक। अपना टॉपिक है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक क्या होते हैं कि चर व अचर में चारों मूलभूत संक्रियाओं चारों मूलभूत संक्रिया कौन कौन सी होती है अपनी? जोड़, घटाव, गुणा और भाग। चर व अचर में चारों मूलभूत संक्रियाओं के संयोग से मिलकर बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखेंगे x + 2y - 6 2x 2x/2 आदि। ऐसे और भी कुछ हो सकते हैं। आगे अपना अब आता है टॉपिक अपना बहुपद। और बहुपद किसे कहते हैं कि वे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की अधिकतम या उच्चतम अधिकतम घात नहीं, चलो इसको शॉर्ट थोड़ा ऐसे लिख लो कि वे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात एक धनात्मक संख्या
धनात्मक संख्या या पूर्ण संख्या हो तो उस बीजीय वंशक को तो उसे बहुपद कहते हैं, बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखेंगे कि x² माइनस 15 3x² प्लस 5x माइनस 2 आदि। ऐसे और भी कुछ हो सकते हैं एग्जाम्पल, खूब एग्जाम्पल ले सकते हैं। देखो क्या लिखा है कि वे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात एक धनात्मक संख्या हो या फिर एक पूर्णांक संख्या हो। धनात्मक देखो x² माइनस 15 में चर क्या है x, तो x इसकी घात क्या है 2, 2 धनात्मक है, ठीक। पूर्ण यानी पूर्ण संख्या भी है, 2 क्या होती है पूर्ण संख्या है। तो ये जैसे x² 3x² प्लस 5x माइनस 2 के अंदर चर क्या है x है और x की घात कितनी है 2, तो 2 है, तो ये एक क्या है धनात्मक संख्या है, पूर्ण संख्या भी है। ऐसे हुआ। इसके बाद है अगला टॉपिक अपना अब बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार में नंबर 1 आएगा घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। घात के आधार पर। और नंबर 2 देखेंगे अपन पद के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो घात के आधार पर है नंबर 1 रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद देखो स्टूडेंट्स, रेखिक बहुपद है वो किसे कहते हैं कि इसके अंदर वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होती है। इसमें क्या होता है चर की अधिकतम घात 1 होती है। जैसे 4x प्लस में 2, x माइनस में 2, y प्लस में 5 आदि। ऐसे और कुछ हो सकते हैं। देखो इसमें चर क्या है x, इसकी उच्चतम घात क्या है 1। किसी भी चर की घात नहीं दी हुई है उसका मतलब होता है 1, उसकी घात का मतलब क्या होता है 1। x माइनस 2 में चर x की घात 1, y प्लस 5 में चर y की घात अधिकतम 1। इसके बाद आता है नंबर 2 रेखिक के बाद। इसके अंदर इनके साथ साथ व्यापक रूप भी देखते हैं। तो इसका व्यापक रूप होता है रेखिक बहुपद का व्यापक रूप। ये होता है ax प्लस में b नॉट इक्वल टू होगा 0 के। ये इसका व्यापक रूप हो गया, जो कि अपने जो प्रश्नावलियों की प्रश्नावली 2 में 2.1 2.2 इनके सवाल करेंगे तब काम में आएंगे। ये व्यापक रूप है, ये याद करना होगा। शून्यांकों की संख्या। शून्यांकों की संख्या। और जो रेखिक बहुपद है इसमें शून्यांकों की संख्या है वो 1 होती है, 1 होती है। हमेशा ध्यान रखना स्टूडेंट्स की कोई जिस बहुपद में शून्यांकों की संख्या की अधिकतम घात के बराबर होती है, जो देखो नोट में लिखाते हैं NOTE। नोट में क्या होगा कि किसी भी बहुपद में शून्यांकों की संख्या उसकी अधिकतम घात के बराबर होती है, उसकी अधिकतम घात के बराबर होती है। यानी कोई भी बहुपद होगा उसकी शून्यांकों की जो संख्या होगी वो उस बहुपद की अधिकतम घात होगी उसके बराबर होगी। यदि उसकी अधिकतम घात 1 है तो शून्यांकों की संख्या 1, 2 है तो शून्यांकों की संख्या 2, 3 है तो शून्यांकों की संख्या 3 ऐसे होगा। ऐसे अब आते हैं नंबर 2 द्विघात बहुपद। द्विघात
बहुपद। देखो स्टूडेंट, द्विघात बहुपद में क्या होता है कि चर की घात अधिकतम 2 होती है। चर की अधिकतम घात 2 होती है। घात 2 होती है, अधिकतम घात 2 होती है। तो अधिकतम घात 2 होगी तो शून्यांकों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। जैसे एग्जाम्पल देखिए इसका, 4x² + 5x, x² - 8x प्लस में 27 आदि। देखो चर x की अधिकतम घात 2 आ रही है, यानी द्विघात बहुपद चर x यानी अधिकतम घात कितनी आ रही है? चर की x की 2, यानी द्विघात बहुपद होगा। अब देखो इसका व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, इसका व्यापक रूप होता है ax² प्लस में bx प्लस में c0 इक्वल टू होगा 0 की। स्टूडेंट जितने भी ये व्यापक रूप लिखा रहा हूँ मैं द्विघात बहुपदों की, ये याद करना है जो कि अपनी प्रश्नावली में काम आएंगी। शून्यांकों की संख्या, शून्यांकों की संख्या, द्विघात बहुपद है, उच्चतम घात 2 है, तो शून्यांकों की संख्या कितनी आएगी? 2 आएगी, सीधी सी बात है। इक्वल टू कितनी होगी? 2। और अब है नंबर 3 पे स्टूडेंट, बहुपद का प्रकार घात के आधार पर लास्ट है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, त्रि का मतलब 3, यानी कि चर की अधिकतम घात कितनी होगी? 3 होगी। चर की अधिकतम घात 3 होती है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल हुआ जैसे 2x³ प्लस में 5x² प्लस में 2x प्लस में 6। चर क्या x, अधिकतम घात कितनी आ रही है? 3। अब जो 2 और 1 भी आ रही है, लेकिन अपन को अधिकतम देखना है चर की घात, तो अधिकतम 3 आ रही है। 3 आ रही है तो इसका मतलब त्रिघात बहुपद होगा। अगला देखेंगे इसका एग्जाम्पल, जैसे मान लो अपने पास और है कि चलो कुछ भी हो सकता है, 3x² माइनस x² प्लस 5x प्लस 1, जैसे अधिक चर x अधिक, इसको 3 कर देंगे, इसकी घात 2 तो आएगी। अधिकतम घात कितनी आ रही है? 3, यानी त्रिघात बहुपद। आदि और भी कुछ हो सकती है, इसके एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हैं। व्यापक रूप क्या होगा इसका? व्यापक रूप, इसलिए मैं फिर बोल रहा हूँ कि व्यापक रूप याद करना होगा, सबसे इम्पोर्टेंट है इनकी व्यापक रूप। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस में d नॉट इक्वल टू होगा 0 की। ये होगा त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। ये हो गया बहुपद के घात के आधार पर प्रकार। अब आता है नंबर 2 पे, बहुपद के पद के आधार पर प्रकार। पद के आधार पर, पद के आधार पर आएगा नंबर 1, एक पदी। एक पदी जो बहुपद होगा वो क्या होगा? जिसमें एक ही पद हो, एक ही पद हो। जैसे एक ही पद हो, जैसे 2x है, 5x है, 3y है आदि। देखो एक ही पद आ रहा है सिर्फ, 2x 5x 3y, ऐसे और भी कुछ हो सकते हैं। अब आता है नंबर 2, द्विपदी। द्विपदी, द्वि यानी 2, सीधी सी बात है जिसमें 2 पद होंगी, जिसमें 2 पद हों, जैसे के लिए अपने पास 2x प्लस में 6, 2x² माइनस 2 आदि। कुछ भी और कुछ भी हो सकती है, सिर्फ उसमें 2 ही पद होने चाहिए। x की घात निर्भर नहीं करती है, x की घात कितनी भी हो चाहे। देखो इसमें पहले वाला एग्जाम्पल 2x प्लस में 6 है, प्लस में यानी 1 और 1 2 पद है इसमें भी। दूसरे वाले में 2x² माइनस में 2, 1 और 1 2 पद हैं, यानी अधिकतम पद कितने आने चाहिए? 2 आने चाहिए। अब नंबर 3, त्रिघात बहुपद लास्ट है, त्रिपदी।
त्रिपदी यानी यानी तीन, सीधी सी बात है, जिसमें तीन पद होंगे, जिसमें तीन पद हों, और जिसमें तीन पद हो, जैसे एग्जाम्पल देखें, 4x² प्लस 2x प्लस में 1। दूसरा एग्जाम्पल ले, जैसे कि x² माइनस में 5x प्लस में 20 आदि, कुछ भी ले सकते हैं अपन एग्जाम्पल, जिसमें इसमें देखो पद के आधार वाले में कोई घात निश्चित नहीं होती है चर की, सिर्फ इसमें पद निश्चित होते हैं। त्रिघात है, जैसे 1 2 3, तीन पद हो गए अपने पास, इसमें 1 2 3 पद हो गए, तो इनमें पदों की संख्या देखी जाती है और घात के आधार पर घात देखी जाती है उच्चतम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया अपना जो बेसिक था इस प्रश्नावली का। अब अगले वीडियो में अपन प्रश्नावली करेंगे स्टार्ट 2.1। तब तक अपने वीडियो को लाइक शेयर करना और अपने यूट्यूब चैनल न्यू एम के एजुकेशन क्लासेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। थैंक यू स्टूडेंट्स।